क्या होता है कि बच्चे आज हम ये चेक करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस चीज़ में फ्लो हो जाती है। ठीक है, तो मेरे पास क्या है बेटा, एक ग्रेफाइट है। क्या है ये? एक्चुअली जो पेंसिल होती है जिसका इस्तेमाल करते हैं वो ग्रेफाइट मटेरियल से बनी होती है। क्या ग्रेफाइट के अंदर कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है कि नहीं, वो देखने के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर यदि देखो बेटा तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है यानी कि जल रहा है, साधाव है। अगर यदि मैं इसके बीच में बेटा ग्रेफाइट यहाँ की रॉड जो है मैं इस पर एक एंड यहाँ लगा दूँ और हमारा कनेक्शन हुआ पड़ा है, एक एंड यहाँ पर लगा दूंगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं, तो पता लगा अगर यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी इसके अंदर तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। चलो देखते हैं। इसका मतलब पेंसिल के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। इसका मतलब यानी कि भैया कभी पेंसिल से उंगली नहीं करेंगे बोर्ड में, कर देगा ऐसे नहीं कर, क्योंकि भाई साहब देख रहे हैं बिल्कुल साफ देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इसका मतलब देख रहे हैं आप, बहुत खतरनाक है। तो इसका मतलब कभी भी पेन से इलेक्ट्रिसिटी जा रही हो तो उसके अंदर कहीं पेंसिल का इस्तेमाल ना करें, कभी खुपैच हो जाए। अब हम चेक करने वाले हैं क्या पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं। अगर क्या हम पानी के अंदर ऐसा तार डालेंगे तो क्या होना चाहिए, बल्ब क्या करना चाहिए। चलो देख लेते हैं। मेरे पास पानी की बोतल, ये पानी है मेरे पास, थोड़ा सा इस इसमें भर देते हैं। ठीक है, अब ये पानी को इसमें भरने के बाद अब इसमें बाहर डालेंगे। अगर यदि इलेक्ट्रिसिटी पानी में फ्लो होती है तो ये भी क्या होना चाहिए, जलना चाहिए। चलो देखते हैं। जला, थोड़ा सा जला, देख ले थोड़ा जला बेटा, लेकिन जला है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। अगर टच कर रहा है तब तो बहुत तेज हो रही है, नहीं काफी तेज हो रही है, लेकिन वो पानी के अंदर बहुत ही ना के बराबर हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है लेकिन एक पानी होता है जो उसमें फ्लो नहीं होती है। आपने बात देख ले। अब मेरे पास है बेटा, इसी किताब के अंदर ये बताया गया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं, फ्लो होती है कि नहीं। तो भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास है नहीं। क्या होता है कि मेरे पास एक सोडियम मेटल है। क्या है? सोडियम मेटल। अगर सोडियम मेटल को और वाटर के अंदर डाल देते हैं ना तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता। तो फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी इसके अंदर, फ्लो। देखते होती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ही में देख लेते हैं। तो मेरे पास सोडियम मेटल है। क्या है बच्चे, सोडियम मेटल। हाँ, सोडियम आपने कभी सुना ही होगा लेकिन असलियत में देखा नहीं है। ये जैसा लोहा होता है, एल्युमिनियम, कॉपर होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट होता है। बहुत क्या होता है, सॉफ्ट। लोहे को काटने के लिए वो आरी बारी चाहिए, लेकिन इसको काटने के लिए चाकू से भी काम चल जाएगा, है ना भैया। तो इसे बहुत आसानी से काट लेते हो। मैं आपको बताऊं, जब ये सोडियम वाटर के अंदर मिलता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी तो देखना करंट जाता है कि नहीं। अभी चलो देखते हैं। चलो छोटा सा मेटल काट लेता हूँ इसमें से। गर्म हो गया बहुत तेज। अगर ये ज़्यादा देर हवा में रहता है ना तो इसमें बुलबुले से उठने लगते हैं और ये क्या हो जाता है, ये गर्म हो जाता है, रिएक्शन कर लेता है सोल, है नहीं। तो अब इसके अंदर जैसे डालेंगे हो सकता है आग भी लग जाएगी। इसमें क्या लग जाती है, तो इतने दूर भागने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। चलो अब देखते हैं क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं। पहले वाटर था, बहुत खाया, 3 ही बल्ब जल रहे थे। लेकिन अब देख लेते हैं। अब ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं आपका कितने जले इसका मतलब 6 जल गए भाई। इसका मतलब इसे डालने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है कि नहीं, कम होती है कि ज्यादा? ज्यादा। हाँ, पानी से तो ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? ये सब बाहर निकाल दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। अब देखते हैं क्या वाटर के अंदर नमक डालें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी कि नहीं। देखेंगे कि प्योर पानी में कैसी हो रही थी और नमक डालने के बाद कैसी हो रही थी। अभी हम थोड़ा सा नमक ले लेते हैं। टाटा है क्या, जो भी है, टाटा है, बाय बाय, जो भी है इसको डाल देते हैं इसमें नमक। ठीक है, डाल दिए। यस सर। अब थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। नींबू डाल दो, शरबत बनी जाएगा। जीभ घुमा रहा पूरे होठों पे अभी चाहिए बिल्कुल। चलो कोई नहीं, हाँ मर लेगा, जुकाम हो लेगी। चलो अब देखते हैं। अब देखते हैं कि नमक डालने के बाद इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होती है कि ज़्यादा, कम फ्लो होती है कि ज़्यादा। चलो देख लेते हैं। इस गले में प्लेट है कि दिख रही है साफ हो ना है ना। अभी इस तरह से देखो आप, बहुत करंट जा रहा है इसमें। अब देखें होती है क्या, बहुत सारे जले देख रहे हैं आप, सारे जल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि नमक डालने से इलेक्ट्रिसिटी और क्या हो जाती है, ज़्यादा। इतनी तेज़ी से हो रही है। पहले नॉर्मल देखो आपसे सारे बल्ब जलने लगे थे इसके, देखो सारे बल्ब जले ना। लेमन जूस में देखे सड़ गया पूरी तरीके से, गैस बन गई। खुलेगा तो गैस निकलेगी भैया।
वाह, अब क्या डालना है बेटा इसमें? लेमन जूस डाल ले। अब देखेंगे इसमें जाती है क्या लाइन। और मैं आपको रीजन बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। जब हम किसी तार को किसी सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो बेटा वो प्लस माइनस हो जाता है। किसमें? प्लस माइनस। और प्लस माइनस मतलब बैटरी का काम करना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। और होनी चाहिए, देख सबसे ज्यादा हो रही है, घड़ी भेजती है। अब बता, मैंने अंदर ही मिला दे। अब नलायक को मैंने अंदर ही मिला दे दोनों तार, तो बेवकूफ़ बना दिया। देखो कितनी अच्छी हो रही है ना, लेकिन अंदर मिले हुए हैं कि नहीं। बना देना बेवकूफ़। इसका मतलब लेमन में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं आया। अभी कभी लेमन डाल दे किसी तार पे, लाइट चल रही है और लेमन नहीं डाल सकते। अगर यदि आपके अंदर फ़ोन लेमन आपने डाल दिया तो फ़ोन ख़राब हो जाएगा। आपका फ़ोन अगर यदि किसी पेट्रोल में डल जाए, किस में डल जाए? पेट्रोल में, खराब ही नहीं हो सकता, ना ही डीजल में खराब हो सकता। बताएंगे रीजन, बताएंगे ऐसा क्यों। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका मतलब है लेमन जूस में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इसका क्या मतलब? लेमन जूस प्लस माइनस में हो गया होगा। वेरी गुड। अब चलो मैं देखता हूँ मेरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं। क्या मैं तार छू कर देख लूँ? नहीं, आप टच होगा, देखो देख लेते हैं क्या हमारे अंदर हम भी कंडक्टर है, क्या हमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है कि नहीं। देखते हैं। अबे जल रहे हैं, देख कोई बल्ले जल रहे हैं ना। हमें भी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं आया, मतलब इसलिए हमें भी क्या लग जाता है? करंट लग जाता है। हो रहे यहाँ तक। अच्छा, अब देखने वाले हम किस में बेटा? डीजल में। डीजल के अंदर। और मेरा यकीन मानो डीजल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। होगी कि नहीं होगी? अब बोलो, देखने से क्या हो रही है? देखो, तुम भी देखो भैया, ये क्या आ गया? डीजल। इतना ही काफी है। सर चलो लगा देते हैं डार्ट। अब देखते हैं इसमें भैया होती है कि फ्लो नहीं। नहीं हुई? नो सर। हुई क्या? नो सर। हाँ, इसका मतलब पेट्रोल या डीजल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। अब बताऊं रीजन। पेट्रोल और डीजल होते हैं ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है कि वो उसके अंदर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं बनते, यानी प्लस माइनस नहीं होता। तब प्लस माइनस नहीं होता, क्या करंट लग पाएगा? आप पेट्रोल में अगर हाथ डाल दिए और शायद उसमें लाइट गिर गई है तो आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रोल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, डीजल में भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। और बात कमाल की बात बताऊं आपको, आपके जो अल्कोहल होता है ना, दारू, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। ये चीज हम देखने के लिए नेक्स्ट टाइम कभी करेंगे। लेकिन हम देखते हैं किसमें? सल्फ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं देखना चाहूंगा क्या हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं। चलो देखते हैं। तार गलेंगे नहीं फिलहाल ही में, इससे इसमें होती है क्या? स्लो होती है क्या फास्ट? इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड में बहुत ही, और देखो रिएक्शन स्टार्ट हो गई। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है कि नहीं? अच्छी होती है कि बुरी? अच्छी। कोई दिक्कत? नो सर। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी इसी में हुई है। सर